मैंने नहीं सोचा भाई कि एक थप्पड़ मारना इतना महंगा पड़ जाएगा। दवाइयों का कुटियाला देखो, थोड़ा फ्रैक्चर हो रखी है उंगली, इसकी सर्विस वगैरह फिट कर रहा हूँ। उसके बाद निकलेंगे यात्रा पर। बाकी अपनी स्कूटी तो दे रखी है मेरे सामने सर्विस कराने के लिए, और अभी पहुँचा हूँ मैं गौरी होंडा शोरूम में। कहाँ है भाई ऑनर साहब? ये है एक्टिवा, तो ये वाली है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब भी अच्छे होंगे, राजी खुशी होंगे। और मैं बच्चा हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के इन खूबसूरत पहाड़ों से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। तो कल के ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि उंगली टेढ़ी हो रखी है और जो स्कूटी है तो स्कूटी की सर्विस खबरी है, यानी कि दोनों की खबरी है ना। ये है जो इस पर काफ़ी ज़्यादा सूजन था, तो इस पर मैंने मूव वगैरह लगाए तो सूजन तो कम हो चुका है, पर लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा और टेढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो इसको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो जा रहा हूँ मैं अभी श्रीनगर की ओर। और अगर आज के मौसम की बात करें तो धुंध और साथ ही साथ बादल भी काफ़ी लग रखे हैं। सूर्यदेव ये सामने है। और जैसे ही अपने ब्लॉग को शूट करा था मैं जोगी बैंड में, तब तक पहुँच गए ये शिवम। तू भी जा रहा क्या श्रीनगर? अच्छा, आज जाएंगे हम फिर सो ना इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास। मैंने स्कूटी की सर्विस करानी है। कराने हम दे देंगे, दूसरी स्कूटी है ना। हाँ, दूसरी है। और उनको हमें क्या पता कि क्या पार्ट चेंज कर दिया उन्होंने, ये भी तो है। उनको बता देंगे ना क्या क्या दिक्कत हाँ ना, चलो। बाकी पहले के जैसे ही रखने शुरू कर लिया है मैंने तेल के लिए ये डब्बे। और ये तो जा रहा था सीधे भगवान वाले रोड से, तो मैंने कहा इसको इधर से निकल ले भाई तू इस टाइम। ये वाली जगह भी काफ़ी खतरनाक है भाई, बरसात के टाइम पर यहाँ पर टूटता ही रहता है। बारिश के टाइम पर इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। डर इसलिए कि ऊपर से पत्थर ना गिरे। बाकी ये रोड ओके है सारी जगहों पर। इसका कहना है कि मेरी स्कूटी भी ख़राब हो चुकी है, यानी कि देखो बिना रेस के ही चल रही वाल। वो अगर किसी मार्केट के बीच घुस गया और अगर ब्रेक मारने की नौबत आए तो ब्रेक तो ऐसे कसना पड़ेगा कि बस पूरी ताकत लगा के बिना रेस के ये स्कूटी चल रही है। इस बिल्ली ने रास्ता काट दिया। चल इधर चल। मतलब लोग कहते हैं ना पहले के कि बिल्ली रास्ता काटती है तो फिर अब शगुन होता है। बाकी माँ चंद्रवदनी और बाबा केदार का आशीर्वाद तो सदा बना हुआ है मेरे पे। ये है कोडागाल रैनताल, ये सामने हमारा पुराना मकान। पहले ये जगह पर आने के लिए आधा पौन घंटा लगता था और अब 5 मिनट में। पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ लगता है। अब कुछ दिन बाद आप लोगों को लेकर आएंगे मोल्टा, और मोल्टा से जाएंगे बंजेला साइड। किस लिए? काफल के लिए। यहाँ पर बोर्ड नहीं लग रखे है। अगर कोई नया आएगा सोचेगा कि श्रीनगर जाना है तो उसको सीधे मोल्टा घूम के आना पड़ेगा नीचे। इस वाले शॉर्ट का पता नहीं लगेगा। ये वाला रोड तो भाई काफ़ी टाइम हो चुका है जैसे कि तैसा ही है, यानी कि पक्का नहीं हो रहा है। और बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, कहते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं। लोग कहते हैं कि पहचानते नहीं हो। तो जो लोग कमेंट करते हैं और उन्होंने अपना नाम बता दिया कि मेरे इस नाम से कमेंट आते हैं, तो फिर पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। जितना आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, एक कमेंट भी कर दें तो फिर मेरा उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा। ये भी सही होगा मेरा। तो मैंने अपने दीदी को कॉल की। मैंने दीदी को कहा कि थोड़ा नंबर लगवा दो मेरा हड्डी वाले डॉक्टर के पास। अभी फ़िलहाल चूना के खेत भी एकदम खाली है, यानी कि सेरा वाले खेत। तो मुझे लग रहा है अब से यहाँ रुपाई होगी, तब होगा सेरा गाँव की बांध माया रे। आज कुछ प्रोग्राम है लगता है स्कूल में। दरी वगैरह जाने लग चुकी है। सारे गांव के कूड़ेदानों पर घास जम रहे। सवारी अब इंतज़ार कर रही हैं गाड़ी आने का। पर लेकिन ये वाला रोड है ना, तो इस वाले रोड पर मुझे बहुत कम गाड़ियाँ देखने को नज़र आती हैं, यानी कि सवारी वाली। और जो सवारी गाड़ियाँ चलती हैं और ट्रक बसों की बात करें तो सारे बागवान वाले रोड पर। बकरी पालन काफ़ी ज़्यादा है पहाड़ों में।
वो तो अगर मेरा सर्विस वाला काम नहीं रहता ना तो फिर मैंने इसी के साथ आना था। दो स्कूटी नहीं दौड़ानी थी। घोड़े खच्चरों का काम भी अभी है। चले गए अपनी साइट। और अब 4 धाम यात्रा खुल चुकी है, पर लेकिन उस हिसाब से भीड़ भाड़ कमी नज़र आ रही है हाईवे पर। और अगर नदी की बात करें तो नदी का पानी एकदम साफ़ है, यानी कि बारिश वगैरह नहीं हो रही है ऊपर की साइड। और जब अपने गांव से निकला तो सुरसुरी हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी। यहाँ पर वैसे जब स्कूटी में चल रहा हूँ तो सुरसुरी ही चल रही है थोड़ा बहुत, पर लेकिन लक्ष्मौली में पहुँचते ही मौसम चेंज, एकदम से रुख बदल दिया। वेरी डेंजरस भाई साहब। तो अगर आप लोग इस वाले रोड पर आते हैं ना तो फिर काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को। मोड़ों पर ये डोडो भंडारी में जो फैक्ट्री है ना वहाँ काफ़ी बड़े बड़े ट्रक आते हैं। मोड़ काफ़ी छोटे छोटे हैं ना, तो मैंने एकदम से भाई अपनी स्कूटी नाली पर डाल दी थी। भंडारा, जय सीताराम और जय बाबा केदार। तो जगह जगह पर भंडारे आप लोगों को मिलेंगे जैसे ही 4 धाम के कपाट खुलेंगे। जय बाबा केदार। ये देखो लगे हुए हैं भक्तजन भी पैदल यात्रा पर, कई साइकिल यात्रा पर। जब लक्ष्मौली के ऊपर था तब लग रहा था कि यात्रा कुछ नहीं चल रही। पुलिस चेक पोस्ट। ये स्कूटी की सर्विस तो मैंने उफरला में करानी है, तो पहले यहाँ पर नंबर लगवा लेता हूँ अपना और उसके बाद चलता हूँ मैं हॉस्पिटल में। कह दिया है मैंने कि आधा घंटे में आता हूँ मैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ। और बाकी मैंने जो मैनेजर होता है ना, तो मैनेजर से बात की, मुझे वही लड़का दिखा जिसने मेरी स्कूटी उस दिन ठोकी थी और बेफालतू का उसने स्कूटी पर सामान वगैरह डलवाया था। मैंने कहा जो अगर मिस्त्री तुम्हारे पास दूसरा है तो तभी करूँगा मैं सर्विस यहाँ, नहीं तो मैं नहीं करने का। चलो 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 साइड दे दो भाई, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। यहाँ भी ठीक ठाक भीड़ लग रही मुझे आज, क्योंकि आज मंडे है। थोड़ा सा दोस्तों जगह मिलेगी हमें। मुश्किल लग रहा जगह होगा। पैदल खाना पड़ो पहले यार। छोड़ दिया। सोमवार के दिन अगर कोई आ गया सुबह मॉर्निंग में तब नंबर जल्दी आ जाएगा, और जो लेट लेट आएगा तो लाइन देखो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो बड़ी मुश्किल से नंबर वगैरह आया। बाकी अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा एक्सरा कराने के लिए। बारिश की बात करें तो मौसम भी काफ़ी गड़बड़ होने लग चुका है। एक्सरे वैसे अंदर भी होते हैं, तो मेरे जानने वाले पहुँच रखे हैं कहीं यहाँ, तो कह रहे हैं कि अभी तक नंबर नहीं आया। तो मैंने कहा मैं बाहर ही करवा लेता हूँ। डॉक्टर तो मैंने बहुत देखे हैं, पर लेकिन आजकल नए आ रखे हैं एम्स हॉस्पिटल से, सचिन चौबे नाम है उनका, तो हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं वो। काफ़ी अच्छा व्यवहार है, सबसे पहले होता है व्यवहार। तो उन्होंने कहा है थोड़ा फ्रैक्चर हो रखी है उंगली, तो थोड़ा दवाई ले लेता हूँ मैं। बाकी वो कह रहे कि कैप भी लगानी पड़ेगी, फिंगर कैप इस उंगली पर कम से कम 3 हफ्ते तक। मैंने नहीं सोचा भाई कि एक थप्पड़ मारना इतना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 1200 रुपये की दवाइयाँ यहाँ से और 200 रुपये की अंजनी सहन से ली थी मैंने। ये देखो उंगली पर ये लगा दिया है उन्होंने, कहा कम से कम 3 हफ्ते तक इसको लगा के रखना है, तभी ये सेफ हो पाएगी। दर्द भी हो रहा है इस पर, दवाइयाँ दे रखे हैं, दवाइयों को कुटियारा देखो, जिसे कुटियारा कहते हैं। मैं तो डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था, तो मैंने अंजनी सहन से मूव वगैरह ली, थोड़ा पट्टी करवाई, तो लोग डराने लग गए मुझे कि तेरी उंगली काफ़ी टेढ़ी हो सकती है और भी ज़्यादा बल। अभी बल ताज़ा ताज़ा घाव है, और कुछ लोग कहने लग गए कि उंगली कट भी सकती है भाई। क्या बोले।
यहाँ तो कुछ काम है नहीं, अब सीधे स्कूटी की सर्विस कराने चलता हूँ भाई। यहाँ मच रहा उमलाट, और इस फिंगर कैप से उंगली सही नहीं होगी तो फिर इस पर प्लास्टर भी करना पड़ सकता है। बाकी अपनी स्कूटी तो दे रखी है मेरे सामने सर्विस कराने के लिए, और अभी पहुंचा हूं मैं गौरी होंडा शोरूम में एक्टिवा। तो यहाँ से एक भाई है तो एक्टिवा निकाल रहे हैं। कहाँ है भाई ऑनर साहब? हैं ऑनर? ये है एक्टिवा, तो ये वाली है। ऑनर साहब को दिखाते हैं, थोड़ा बधाइयाँ देते हैं। तो अभी कार्य प्रगति पर चल रहा है भाई, बधाइयाँ भाई को। तो जिस भाई ने स्कूटी ली वो अभी बिजी है। ये वाली एक्सेस हो भाई, नया मॉडल, 1,26,000 की पड़ रही है ये वाली एक्सेस हो। साउंड एकदम बिल्कुल कम। कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाए तो भाई लोग अपनी स्कूटी बाइक को रेडी कर रहे थे, तो उसी तरह से मैं भी इसकी सर्विस वगैरह फिट कर रहा हूँ। इसके बाद निकलेंगे यात्रा पर। तो यात्रा का सफ़र काफ़ी लंबा भी हो सकता है। चलिए जी, अपनी स्कूटी भी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। क्या हो गए भाई, जाम क्यों लगा हुआ? बस वाले ने लगा रखा जाम। ऐसे फंसते हैं जब इधर उधर गाड़ी डालते हैं। ये देखो, ये सारे घोड़े खच्चर जा रहे हैं बाबा केदार के धाम, गौरी कुंड टू केदारनाथ। तो शाम के 3:30 टाइम होने वाला है और अभी तक कीर्ति नगर में है। तो चले, यहाँ पर दीदी और टुक टुक आ रहे हैं नीचे। क्या हाल है? प्रणाम। ठीक है ना? पढ़ाई चल रही मस्त? ठीक है फिर चले हम। ना चलो हम चाय पानी। आजकल जब यात्रा का टाइम है ना, तो सारे बस वाले कह रहे हैं कि कब हम ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से सवारियां भरें और कब उन्हें पहुंचाएं हम केदारनाथ। स्पीड काफ़ी खतरनाक, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है ट्रक वालों में। ये भी किसी के ऊपर चढ़ा सकते हैं अपना ट्रक। तो चले जी, सीधे पहुंच चुके हैं हम जाम निकाल बेकरी में, और यहाँ पर कल का ऑर्डर दे रखा है मेरा 3 पाउंड केक का। तो भतीजे का बर्थडे है तो ताई जी का मुझसे ही मंगा रखा है। तो चले जी, जैसे मैं पहुंचा बेकरी में, तो बेकरी में मेरा 3 पाउंड का केक का ऑर्डर दे रखा था। तो यहाँ पर उन्होंने सुना कि 2 पाउंड का केक है, तो फिर अब 3 पाउंड का केक तैयार हो रहे हैं। तो मैंने कहा तब तक तुम पेस्ट्री खिला दो स्टाफ के तौर में, जब तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर ही लिया है। ये रख लिया मैंने यहाँ से 3 पाउंड का केक, यानी कि 2 पाउंड का एक है और 1 पाउंड का एक है। रिंकी और पिंकी साउंड सुनते ही पहुँच गए थे सड़क में, बल्कि इनके लिए कुछ नहीं है। बाकी मेरे पास केक वगैरह है। और आंधी तूफान की बात करें तो तूफान खतरनाक ही चल रहा है।